अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का दौरा है, जहां मिल्कीपुर में विशाल जनसभा को संबोधित योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश सीएम योगी की होगी। विपक्ष पर करारा हमला भी योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, जहां 50,000 से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मिल्कीपुर का जो चुनाव है इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहा है। हालांकि उपचुनाव है जो पिछली बार आपको बता दें कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन उस दौरान मिल्कीपुर वो सीट थी जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया था कि अभी वो पूरा मामला कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही अब तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से सियासत और भी ज्यादा गर्मा चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ बीजेपी है। लगातार कोशिश की जा रही है अपने वोट बैंक को और मजबूत करने की। हालांकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट का अगर जिक्र किया जाए तो ये बीजेपी के लिए साख का सवाल बनी हुई है, क्योंकि वहां पर वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। लेकिन जो पिछले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा था वो काफी दिलचस्प रहा था, जहां बीजेपी ने अपने जनादेश को मजबूत किया था और समाजवादी पार्टी के खेमे में सेंध लगाई थी। इसलिए माना जा रहा है कि शायद मिल्कीपुर में भी एक बड़ा चमत्कार बीजेपी के लिए हो सकता है और इसी की वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन अंत में सवाल यही कि आखिर मिल्कीपुर का जो दंगल है वो कौन जीतेगा, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ बीजेपी है। लगातार कई तरह की कोशिश की जा रही है और इसी के चलते मिल्कीपुर विधानसभा सीट बेहद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अमूमन तौर पर यह भी देखने को मिल पाया है किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मिल्कीपुर का दौरा करते हुए नजर आए हैं और मिल्कीपुर से सटे हुए अयोध्या फैजाबाद का भी यहां पर दौरा सीएम की तरफ से किया गया है, जहां पर मिल्कीपुर सीट को अपने पाले में किया जा सके इसकी जो कवायद है वो यहाँ पर तेज हो चुकी है और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए उसको लेकर न सिर्फ सीएम बल्कि तमाम जो दिग्गज है वो भी लगातार मिल्कीपुर का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं और एक बार फिर से मिल्कीपुर में सीएम की उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। लेकिन अंत में सवाल यही उठ जाता है कि आखिर मिल्कीपुर का जो दंगल है वो कौन जीतता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मिल्कीपुर में लगभग बीजेपी सियासी बिसात बिछा चुकी है और लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। इंतजार फिलहाल यही किया जा रहा है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ बीजेपी है और कोशिश ये कि अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। वहीं मिल्कीपुर का महासंग्राम अब किस तरह से है वो जरा देखिए। 2022 के नतीजे 1,03,905 समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के अगर वोट फीसद का जिक्र किया जाए तो महज 90,567 ही वोट बीजेपी को 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मिलते हुए नजर आए थे इस सीट पर। इसको लेकर कहा जा रहा है कि बेशक आमने सामने है, क्योंकि बसपा भी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। 14,427 वोट बीजेपी को बीएसपी को मिले थे और इसी के साथ मिल्कीपुर का जो महासंग्राम है वो अब और दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। ये 2022 के कुछ नतीजे हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी है तो तीसरी तरफ बसपा है और ये तीनों अब राजनीतिक पार्टियां लगातार कोशिश कर रही है कैसे अपने जनादेश को मजबूत किया जा सके। क्योंकि एक तरफ बीजेपी के चंद्रभान पासवान है तो समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद है, जिनके बीच में एक बड़ा यहां पर जंग लड़ी जाएगी और ऐसे में दोनों की तरफ से कोशिश ये कि अपने वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। हालांकि अजीत प्रसाद यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का जिक्र किया जाए तो उनकी तरफ से लगातार ये जीत का बड़ा दावा किया जाता है और न सिर्फ उनकी तरफ से बल्कि समाजवादी पार्टी कहती हुई नजर आती है कि मिल्कीपुर सीट हमारी है और मिल्कीपुर सीट पर किसी भी तरह की कोई यहां पर चीजें ना देखने को मिल पाए उसको लेकर भी उन्होंने कवायद कसनी शुरू कर दी है। लेकिन इस बार बीजेपी भी मुंह तोड़ जवाब समाजवादी पार्टी को देती हुई नजर आ रही है। तो मिल्कीपुर में लगातार सियासी बिसात बिछाई जा रही है, लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर चुनावों को लेकर और ऐसे मतदाताओं को कैसे रिझाना है उसको लेकर भी तमाम दावे वादे लगातार किए जा रहे हैं।